हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एम वाई। आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका यूपीएससी एनडीए हो या फिर आपका यूपीएससी सीडीएस हो, एक क्वेश्चन आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से जरूर पूछ लिया जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखेंगे, लेकिन उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको हम देखने वाले हैं। जैसे ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बात करेंगे, बताएंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है उसी को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा कि जो मोमबत्ती होती है, यहां पे आप सामने ध्यान से देखेंगे, ये जो मोमबत्ती है ना, ये मोमबत्ती क्या हो रही है, ये जल रही है और साथ साथ में पिघल रही है। तो इस मोमबत्ती में जब हम आपको आज के लेक्चर में बताएंगे कि इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। इसमें मोमबत्ती का जो पिघलना है, मोमबत्ती जो मेल्ट हो रही है, ये फिजिकल चेंज है। और मोमबत्ती की ये जो कैंडल की जो अंदर वाली डोरी है, जो वायर है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये इसका क्या हो रहा है, ये जल रहा है, ये कंबंशन हो रहा है इसका। तो ये जो वायर जल रहा है ना, ये केमिकल चेंज है। तो जब भी मोमबत्ती जलती है उसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि मोमबत्ती पिघल रही है, यानी मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो वो फिजिकल चेंज होगा। और अगर आपसे ये कह दिया जाए बर्निंग ऑफ कैंडल, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होगा। ये सब हम अभी आपके लेक्चर, आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हम एक और बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा आइस क्यूब के बारे में। जो आइस क्यूब है, ये क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में है। ये आइस क्यूब आपको दिख रही है, सॉलिड फॉर्म में है। ये अभी सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इसमें इसकी स्टेट में परिवर्तन हो गया, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये जो सॉलिड फॉर्म में थी आइस, ये सॉलिड फॉर्म में जो आइस थी, इस ये जैसे हीट अप होगी, ये गर्म होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसकी सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है। और स्टेट जो होती है, अवस्था जो होती है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म, ये होती है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जब चेंज आता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूसरी चीज, फिजिकल चेंज में नया मटेरियल नहीं बनता है, मटेरियल सेम रहता है। जैसे हम आइस क्यूब की बात करें तो वो भी पानी है, H2O उसका फॉर्मूला होगा। और अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में तो वो भी पानी है, वो भी क्या हो जाएगा, बस स्टेट चेंज है, एक सॉलिड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है। तो ये फिजिकल चेंज होता है, आइस का पिघलना, है ना, आइस का मेल्ट होना क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पर आपको समझाएं, आपने ये एग्जांपल देखा होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एक पाउडर हमने लिया। ये अमोनियम क्लोराइड पाउडर लिया, है ना, ध्यान से देखो, ये अमोनियम क्लोराइड हमने क्या लिया, एक पाउडर लिया। अब इस अमोनियम क्लोराइड पाउडर में हमने इसको हीट अप किया, इसको हमने गर्म किया। तो जो अमोनियम क्लोराइड पाउडर है, ये गर्म होके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में, सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वेपर बन जाती है। क्योंकि ये सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा इसका क्योंकि ये सब्लिमेबल पदार्थ है ना, ये क्या है, सब्लिमेबल पदार्थ, इसका क्या हो जाता है, गैसियस में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। इसको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों में आपको हम समझाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर समझ आ गए होंगे, है ना। चलिए, तो ये हमने कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल लिए थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझाने के लिए। अब हम प्रॉपर समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपने मिल्क के बारे में देखा होगा, ये दूध है। अगर आप सामने देखेंगे कि ये मिल्क आपको दिख रहा है, ये दूध है। ये दूध क्या होगा, ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दही में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इस मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही रात को डाल दें तो सुबह देखोगे आप, ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, ये दही में कन्वर्ट हो गया होगा, इन बैक्टीरियाज के द्वारा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज के द्वारा, ठीक है। तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, ये फिजिकल चेंज कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दूध का दही बनना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। इसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। किसी भी पदार्थ की, किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जिनको हम मेजर कर सके, जिनको हम माप सके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड, मतलब
विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द मैटर। यानी हमारे पास कोई मैटर है, हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, ध्यान से समझना, हमारे पास कोई मटेरियल है, हमारे पास कोई मैटर है, उस मैटर को, उस मटेरियल को, उस मटेरियल के अंदर जो भी चीजें होंगी, यानी जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो किसी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। तो वो जो सब्सटेंस में कुछ भी चेंजेस ना आए, उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो वो उनको हम मेजर कर लें, उनको हम नाप सकें, उनको हम ऑब्जर्व कर लें, तो वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मैटर। इसको आप याद रखेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये ऑब्जर्व होती हैं, यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मैटर, मतलब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम मैटर यानी पदार्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पदार्थ के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट है, इसको आप जरा नोट कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। भौतिक गुणों को पदार्थ की संरचना को बदले बिना देखा या मापा जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मैटर। भौतिक गुणों का उपयोग पदार्थ के निरीक्षण और वर्णन के लिए किया जाता है। तो ये कुछ हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, अब इसके हम एग्जांपल देखने वाले हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, मास। किसी भी मटेरियल के अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम की बात करें, यानी आयतन की बात करें, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। शेप की बात करें, अगर कोई मटेरियल है, उसकी शेप क्या है, सॉलिड फॉर्म, उसकी सर्कुलर शेप है, या वो स्क्वायर शेप में है, या फिर वो कोन की शेप में है, किस शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लेंथ की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है, या फिर लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अपीयरेंस, टेक्सचर, मतलब किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके का लुक कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, उसको हम अपीयरेंस, टेक्सचर कहते हैं, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कलर की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल का जो कलर है, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर है, येलो कलर, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओडर की बात करें, ओडर मतलब होता है गंध, यानी कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से महक रहा है, उसकी स्मेल क्या है, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट, किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। मेल्टिंग पॉइंट आप लोग जानते होंगे कि अगर जैसे हम आइस की बात करें, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। यानी कोई मटेरियल, कोई सॉलिड कितने टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को हम उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगर कोई लिक्विड है, वो लिक्विड कौन से टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, यानी उबलना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस लिक्विड का, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी की बात करें, किसी मटेरियल का घनत्व, डेंसिटी, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल में कितना घुल जाता है, या किसी मटेरियल में कोई दूसरा मटेरियल कितनी आसानी से अपने आप को घोल लेता है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। हार्डनेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना कठोर है, कितना हार्ड है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी, किसी मटेरियल में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, किसी मटेरियल में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, वो कंडक्टिविटी कहलाती है। जितनी आसानी से किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उतनी अच्छी वो क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी उसकी, उस मटेरियल की, ठीक है। तो डक्टिलिटी की बात करें, किसी मटेरियल को कितना आसानी से खींचा जा सकता है बिना टूटे, किसी मटेरियल को कितनी आसानी से खींचकर तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, यानी लचीलापन या तन्यता कहते हैं। और लास्ट में है मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। मेलिएबिलिटी का मतलब है किसी मटेरियल को कितनी आसानी से पीट कर पतली से पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली से पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनको हम खींच कर पतले पतले तार बनाते हैं, उनको हम पीट कर पतली पतली शीट बनाते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, वो डक्टाइल होती हैं और वो मेलिएबल होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हमने बात की इतने सारे पॉइंट्स की, ये जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट बताए, मास, वॉल्यूम, शेप एंड लेंथ, स्टेट्स ऑफ मैटर, अपीयरेंस, टेक्सचर, ओडर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी पीपी।
पीपी बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की। और मेरे भाई अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, किसी भी टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मेरी बात अच्छे से समझ आ गई मेरी बात? और यानी कि कोई मटेरियल है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनमें से कोई ना कोई, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप का चेंज हो जाए तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। अब हम देखते हैं अच्छी तरीके से फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या है? ए चेंज इन एनी ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टी। ए चेंज इन, यहां पर आप क्या लिखोगे? ए चेंज इन एनी ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में, किसी भी टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ये खास पॉइंट है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिजिकल चेंज जब भी होता है तो कोई नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। मटेरियल वही रहता है, सब्सटेंस वही रहता है, या तो उसकी शेप बदल जाती है, या उसका साइज बदल जाता है, या उसकी स्टेट बदल जाती है, या उसकी डेंसिटी बदल जाती है, या उसका कलर बदल जाता है, या उसका ऑर्डर बदल जाता है। इनमें फिजिकल चेंज में चेंज आएगा लेकिन पदार्थ वही रहेगा। तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है। और जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर फिजिकल चेंज हुआ है तो हम पहली अवस्था में, जो पहली स्टेट में ऑब्जेक्ट था या मटेरियल था, फिजिकल चेंज होने के बाद जो सेकेंड अवस्था में, सेकेंड स्टेज पर मटेरियल मिला, उसको हम फर्स्ट स्टेट पर ला सकते हैं। रिवर्सिबल है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उसको समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं पहले। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, फिर केमिकल चेंज देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कुछ फिजिकल चेंज के बारे में समझ आया है। फिजिकल चेंज के जैसे एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। आपने मिल्क की, अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल आइस की बात करें, किसकी बात करें गाइस? आइस की। ये जो आइस होती है इसका फॉर्मूला होता है H2O और ब्रैकेट में लिखा होता है सॉलिड। ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? सॉलिड। मतलब सॉलिड फॉर्म में जो पानी है उसको हम आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। ये पिघल जाए, इसको हमने गर्म किया, ये पिघल गया, पिघलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। तो इसको हम लिखेंगे H2O लिक्विड फॉर्म में। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसकी स्टेट में चेंज हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मटेरियल तो सेम है ना, वाटर, H2O। तो ये फिजिकल चेंज है। और अगर हम इस पानी को जमा दें, इसको हम फ्रीज कर दें, इसको हम फ्रिज में रख दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ये बर्फ बन जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिजिकल चेंज है रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। बात क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल जो प्रॉपर्टी उसको केमिकल प्रॉपर्टी इसको देख लेते हैं, फिर केमिकल चेंज को देख लेते हैं, फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन इट्स वैलेंसी। देखो जो मटेरियल होते हैं ना, मटेरियल किससे मिलकर बने होते हैं? एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम के पास वैलेंसी होती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये वैलेंसी पे डिपेंड करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। मतलब जो किसी भी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी वैलेंसी, उसमें जो भी केमिकल्स हैं या उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम की वैलेंसी पे डिपेंड करेगी। इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप का, इंटरनल स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करेगी। और रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगी कि कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे फ्लेमेबिलिटी आ जाती है, मतलब कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं। फ्लेमेबिलिटी की मतलब है ज्वलनशील। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कंबंशन, दहन, कोई कितना आसानी से पदार्थ जल रहा है, दहन, कंबंशन, केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्टिविटी, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिविटी। रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में रस्टिंग होना, केमिकल चेंज प्रॉपर्टी है ये। कोरोडिंग, यानी जैसे और भी दूसरी चीजें होती हैं, जैसे तांबा कोरोड हो जाता है, अदर मेटल, अदर एलिमेंट सड़ जाते हैं। सड़ना क्या है? क्या सड़ना यानी कोरोडिंग, ये क्या है? केमिकल चेंज है या केमिकल प्रॉपर्टी है। एसिडिटी, किसी मटेरियल में कितने ज्यादा एसिड आ गया है, वो केमिकल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टी है। एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, किसी मटेरियल में कितना ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, उसको
कहते हैं एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, और इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा, इसको रेंसिडिटी कहा जाता है। इसीलिए रेंसिडिटी का एक आपने एग्जांपल देखा होगा, चिप्स को हम नाइट्रोजन के उसमें भरते हैं ना, आपने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें हवा भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे कि जो चिप्स हैं उसमें ऑयल होता है, वो ऑयल एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज्ड होकर खराब नहीं होता है। ठीक है ना, अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड हो गई तो वो खराब हो जाती है, रेंसिड हो जाती है, बासी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज में कहीं चेंज हो जाए तो केमिकल चेंज कहलाएगा, तो यहां पर वही लिखा हुआ है। तो केमिकल चेंज में आप याद रखेंगे, एक चेंज इन एनी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप का चेंज आ जाए तो उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। और इसकी जो खास बात है वो दो ये याद रखना, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म, हमेशा केमिकल चेंज जब भी होगा हमेशा नया पदार्थ बनेगा, हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। जब भी केमिकल चेंज होगा उस जगह पे हमेशा नया पदार्थ बनेगा, न्यू सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है ना, और ये नॉन रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार कोई केमिकल चेंज हो गया तो वो जो पदार्थ जिसका केमिकल चेंज हुआ वो चेंज होने के बाद नया पदार्थ बन गया, तो वापस वो पुराना पदार्थ आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए नॉट रिवर्सिबल है ये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अच्छी तरीके से, क्लियर है ना। चलिए, जैसे हम बात करें बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जलना, XYZ कोई भी चीज आप जला रहे हो ना, किसी भी चीज का जलना ये केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि केमिकल कोई भी चीज आप जला रहे होगे तो वो राख में कन्वर्ट होगी, राख में कन्वर्ट होगी तो जो राख है वो नई चीज है, नया सब्सटेंस है, उससे आप दोबारा से कोई चीज नहीं बना सकते। जैसे आपने 1 किलो लकड़ी ली, वुड, इस लकड़ी को आपने जला दिया, इस लकड़ी को आपने जला दिया, ये बन गई राख, ये बन गई राख, ये क्या बन गई, राख बन गई। अब राख से आप क्या लकड़ी दोबारा बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो याद रखना, किसी भी चीज का जलना क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, जब भी लोहे में जंग लगती है तो हमेशा नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहा होता है Fe, इसमें जंग कब लगती है, जब इसको हम नमी में छोड़ देते हैं, जैसे पानी में छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं, तो इसमें एक नया पदार्थ डेवलप हो जाता है Fe2O3.XH2, इसी को रस्ट कहते हैं। बात समझ आ रही है? इसको हम डिटेल में केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। ये जो रस्ट का फॉर्मूला है ये होता है Fe2O3 और X वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये होता है रस्टिंग का फॉर्मूला। क्लियर है? तो लोहे में जो जंग लगती है, हमेशा याद रखना, जो ब्राउन कलर की पदार्थ होता है, ब्राउन कलर का, वो रस्ट होती है। वो क्या होती है? रस्ट होती है, जंग होती है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। फूड डाइजेशन, हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है हमारे पेट के अंदर, तो वो सब केमिकल चेंज है। सिंपल सी बात है, आपने एप्पल खाया, अब एप्पल पेट में गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अब उस छोटे छोटे टुकड़ों से थोड़ी ना आप दोबारा एप्पल बना सकते हो। और जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद दूसरा मटेरियल है, वो न्यू सब्सटेंस है वो। याद रखना, फूड डाइजेस्ट होना ये क्या है? केमिकल चेंज है। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, यानी दूध का दही बनना, क्योंकि दूध की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दूध मीठा लगता है, दूध अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन दूध से जब दही बन जाता है तो दही की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, वो खट्टी हो जाती है, दही दही खट्टा होता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो नया सब्सटेंस है। ठीक है, तो दूध का दही बनना क्या है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जब आप दूध को ऐसे ही खुला छोड़ दो, जब आप गर्मियों के टाइम पे दूध को ऐसे ही रख दोगे, कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद आपने देखा होगा खट्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खट्टा, खराब हो जाता है, मतलब केमिकल चेंज हो जाता है। उस खराब दूध से आप दोबारा फ्रेश दूध नहीं बना सकते। क्लियर है ना? एन आयरन, तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, हमने क्या बोला? तवा लोहे का बना होता है, तवा, पैन लोहे का बना होता है, नेल यानी कि जो कील होती है लोहे की बनी होती है। इस लोहे की चीज को आप ह्यूमिड में रख दो, मतलब नमी में रख दो, नमी में, नमी में यानी पानी में और हवा के संपर्क में। जैसे ही आपने लोहा को रखा पानी के संपर्क में और हवा के संपर्क में, जैसे ही आपने लोहे को रखा तो इसमें जम जाती है एक परत ब्राउन कलर की, Fe2O3.XH2, ये रस्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रस्ट कहलाती है। तो जब भी रस्टिंग होती है ये केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है ना? इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट देखते हैं। ग्रेप्स, अंगूर,
अंगूर फर्मेंटेड होते हैं, किण्वन ना, अंगूरों का किण्वन होता है, इससे वाइन तैयार की जाती है। क्या? इससे वाइन तैयार की जाती है अंगूर से, ठीक है। तो ये भी केमिकल चेंज होता है। फूड कुक, घर में खाना बनाया, आप गोभी लेकर आए, गोभी को पका दिया, पके हुई गोभी से दोबारा गोभी आप बना सकते हो? नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब भी खाना पक जाता है ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया, नया सब्सटेंस, नया पदार्थ बन जाता है। और फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। वी रिस्पायर, हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं ना, हम लोग जो सांस लेते हैं, वो भी केमिकल चेंज है। क्या है? बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज आप बोलेंगे। हम लोग जो श्वसन करते हैं, हम लोग, श्वसन का मतलब सांस नहीं होता है, श्वसन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमने जो खाना खाया वो खाना हमारे पेट में गया, पेट में उस खाने का क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ, खाना टूटेगा छोटे छोटे पार्ट में, और वो जो छोटे छोटे पार्ट में टूटने के बाद उससे जो मटेरियल होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और उससे जो ग्लूकोज मिलेगा, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हमने नाक से ली, वो कंबाइन होगी तो ऊर्जा मिलेगी, और जो ऊर्जा मिलेगी और वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन, श्वसन। तो ये पूरा प्रोसेस केमिकल चेंज है। क्या? रासायनिक परिवर्तन है। ये सब के सब केमिकल चेंज है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। आपने देखा होगा जब मैग्नीशियम का एक धागा होता है, मैग्नीशियम का एक धागा ले आओ या मैग्नीशियम की पट्टी लेकर आ जाओ, इसको आपने जब वर्न किया, इसको जब आपने जलाया, तो मतलब जब भी कोई चीज जलती है ना, जब भी कोई चीज जलने की बात आ जाए तो समझ लेना कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। तो मैग्नीशियम को जलाया मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, तो ये बना देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये राख है। और जब ये मैग्नीशियम जल रहा होगा तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ चलता है, चमकदार लौ के साथ जलता है। याद रखना, चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि कोई भी चीज जले वो केमिकल चेंज होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये ऑलरेडी हमने बता दिया। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर मतलब यहाँ पे राख की बात हो रही है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैग्नीशियम है वो जलेगा तो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्लियर है? तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कुछ चेंजेस और होते हैं। जैसे जब भी केमिकल चेंज होते हैं ना, कुछ चीजें और मिलती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तो नया पदार्थ हमेशा मिलेगा। देखो, जब भी केमिकल चेंज होगा, ये बात अच्छे से नोट कर लेंगे, जब भी गाइस केमिकल चेंज होगा, क्या होगा? जब भी केमिकल चेंज होगा, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जब भी केमिकल चेंज होगा, तो एक तो आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा 100%। क्या मिलेगा? 100% नया पदार्थ मिलेगा, न्यू सब्सटेंस मिलेगा। अब इसके अलावा कुछ और चीजें एक्स्ट्रा बोनस में मिल जाती हैं। जब भी कहीं भी केमिकल चेंज होता है, जब भी कहीं भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो नया सब्सटेंस तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ कुछ चीजें बोनस में मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई सॉलिड था तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कोई लिक्विड था तो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो ये अपने आप ये हो जाता है। चेंज इन स्मेल और ओडर, किसी मटेरियल की स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी गंध चेंज हो जाती है। जैसे टमाटर रखा हुआ था, टमाटर क्या है? ये टमाटर रखा हुआ था, ये धीरे धीरे लाल था ना, लाल से येलो होगा, येलो होके सड़ जाएगा। ऐसे ही रखा रहे टमाटर तो सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसकी स्मेल कितनी गंद आती है। और सड़ने के बाद, सड़ना क्या है? ये जो टमाटर है ये डिकम्पोज हो गया, ये सड़ गया, तो इसका केमिकल चेंज हुआ, इसका रासायनिक परिवर्तन हुआ, नया सब्सटेंस बन गया जो स्मेल कर रहा है। तो उसकी नया सब्सटेंस तो बना ही बना है, जो सड़ गया ना, जो मटेरियल है सड़ा हुआ, वो क्या है? नया सब्सटेंस है। तो नया सब्सटेंस तो मिला ही मिला, साथ साथ में स्मेल भी चेंज हो गई। बात समझ आ रही है? और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इवॉल्व हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो वेजिटेबल होती हैं, जो हरी हरी घासें होती है, जो ग्रीनरी होती है, उसको अगर आपने डिकम्पोज कर दिया, एक गड्ढे में दबा दिया, तो उसमें से मीथेन गैस बन के निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। तो केमिकल चेंज में स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकती है, और गैस भी प्रोड्यूस हो इवॉल्व हो सकती है। क्लियर है ना? और भी है बहुत सारी चीजें। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है।
टेम्परेचर चेंज का एक बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे आप मार्केट से चूना लेकर आए जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड आप मार्केट से लेकर आए, इसको आप जैसे ही पानी में डालोगे ना, किसमें, वाटर में, फूलने के लिए। पुराने जमाने में पेंटिंग करते थे चूना की, चूना का यूज करके पेंट किया जाता, घरों को पेंट किया जाता था। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को, इसे हम लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं, लाइम। इसको जैसे ही आप वाटर में डालोगे फूलने के लिए, तो वाटर में ये फूलने लग जाएगा, रिएक्शन होने लग जाएगी, ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, या स्लेक्ट लाइम कहते हैं, या लाइम वाटर कहते हैं। साथ साथ में भैया हीट प्रोड्यूस होती है। आप जब भी पानी में चूने को डालेंगे तो चूना फूलने लग जाएगा, साथ साथ में वो पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट भी इवॉल्व होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नया पदार्थ तो आपको मिला ही मिला, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नया पदार्थ मिल गया, लेकिन साथ साथ में हीट भी मिली आपको। क्या मिली? हीट भी मिली, क्योंकि पानी गर्म हो गया। तो हमने वही बताया, जब भी केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाती हैं। अब वो एक्स्ट्रा चीजें क्या हो सकती हैं? या तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो सकता है, या डिक्रीमेंट हो सकता है ना, या फिर स्मेल चेंज हो सकती है, या स्टेट में चेंज हो सकता है, या गैस इवॉल्व हो सकती है, या साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। जैसे आपने पटाखे देखे, पटाखे ऐसे मटेरियल का यूज करके, फायर क्रैकर्स ऐसे मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है कि जब वो वर्न होते हैं, जब वो जलते हैं, तो साथ में एक तो लाइट देते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, अच्छी अच्छी कलरफुल लाइट, और साथ साथ में आवाज भी, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे? तो ऐसे केमिकल का उसमें यूज किया जाता है। तो केमिकल चेंज होने की वजह से वो लाइट में और साउंड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सब क्या है? एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट है। हीट एंड लाइट मे हैव बीन प्रोड्यूस्ड, मे हैव प्रोड्यूस्ड। जब भी केमिकल चेंज होता है, जैसे आपने लकड़ी को जलाया या किसी भी मटेरियल को जलाया, वर्न किया, तो आपने देखा होगा कि वो राख में कन्वर्ट होगा। राख में जो कन्वर्ट होगा वो नया पदार्थ है, न्यू सब्सटेंस है, या कोयले में कन्वर्ट हुआ तो वो न्यू सब्सटेंस है। लेकिन जब वो जल रही होगी लकड़ी, तो साथ साथ में लाइट मिल रही होगी आसपास, उसी की वजह से हमें दिखाई पड़ेगा, और हीट भी मिल रही होगी, गरम गरम लग रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो लाइट और हीट भी मिल सकती है केमिकल चेंज का यूज करके, मतलब केमिकल चेंज जब होता है। तो मेरे ख्याल से आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का अच्छे से पूरा आइडिया हो गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो यहां पर हमने इस वीडियो में आपको बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होते हैं करस्पॉन्डिंग, उनको हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज हुआ तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। किसी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज हुआ तो केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में हमेशा नया पदार्थ, कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में पदार्थ वही रहता है, उसकी शेप, साइज, स्टेट, इन सभी चीजों में चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसकी मटेरियल वही रहता है और रिवर्सिबल होता है मटेरियल, है ना। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में हमेशा नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता ही बनता है, और रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टाइम टेबल है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी सभी क्लासेस टाइम टेबल पर हो रही हैं। बस ये जो 9 बजे रात को क्लास होती थी केमिस्ट्री की, अब वो सुबह 10 बजे हम आपको फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रोज सुबह 10 बजे, ठीक है। आपने अभी तक अगर एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी 3D टेक्नोलॉजी के साथ, 3D विजुअलाइजेशन के साथ, एनिमेशन के साथ, आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट AI टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कि आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, गहराई में, डेप्थ में आप चीजों को समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पर, और आप टेस्ट दे सकते हैं अपने एम्बाइब एप्लीकेशन पर। और आप अगर सभी क्लासेस की PDF चाहते हैं तो भाई एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर सभी क्लासेस की आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग and we believe in you.